हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2, 3, 4 और 5 का विभाज्यता का नियम सीख लिया था। अब इस वीडियो में हम 6 और उसके आगे के विभाज्यता का नियम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 6 के विभाज्यता का नियम सीख लेते हैं। तो देखिए 6 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर आपको कोई संख्या दी हुई है और आपको पता करना है कि वो संख्या 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या देखेंगे कि जो संख्या है वो 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है यानी कि दोनों से पूरा विभाजित हो जाती है तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं 7632। तो हमें पता करना है कि ये संख्या 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो इसके लिए हमें इसको 6 से विभाजित करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें ये देखेंगे कि क्या ये संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था 2 के विभाज्यता का नियम कि हम ये चेक करते हैं कि जो इकाई का स्थान है यानी कि संख्या के लास्ट में अगर 0 हो या वो संख्या हो जो 2 के पहाड़े में आए तो ये पूरी संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 2 है और 2 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है यानी कि ये पूरी संख्या जो है 2 के पहाड़े से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो हमें ये पता चल गया कि 2 से तो पूरा विभाजित हो रही है। अब हम ये पता करेंगे कि क्या ये 3 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो इसमें अंक हैं उन सबको जोड़ दो। तो 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18। तो 18 आ रहा है इन सबको जोड़ने पर। तो क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। इसीलिए ये जो संख्या है ये 3 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लिया कि जो ये संख्या दी हुई है 7632 ये 2 और 3 दोनों से पूरा विभाजित हो रही है। इसीलिए ये संख्या ऑटोमेटिकली 6 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा 6 के विभाज्यता का नियम। क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है वो क्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है। अगर हो रही है तो फिर वो 6 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस तरह से 6 से 7632 को भाग करके भी देख सकते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो फिर ये 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा 6 के विभाज्यता का नियम। एक और हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, जैसे कितना भी बड़ा संख्या ले सकते हैं हम, जैसे कि 9,08,412। ये हमने संख्या लिया है यहाँ पर 9,08,412। तो हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो देखिए लास्ट में 2 है और 2 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये संख्या 2 से तो पूरा विभाजित हो रही है। अब देखेंगे क्या ये 3 से भी पूरा विभाजित हो रही है। तो 3 के नियम में क्या होता है कि सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 1 22, 22 और 2 24। तो 24 आ रहा है जोड़ने पर और 24 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है। इसीलिए ये पूरी संख्या जो है वो 3 से भी पूरा विभाजित हो रही है। अब ये संख्या जो है वो 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित हो रही है। इसीलिए ये संख्या जो है ये 6 से भी पूरा विभाजित होगी। ठीक है, तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक और यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, जैसे कि 1,42,514। तो हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 6 से पूरा विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 का नियम देखेंगे यानी कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो देखिए लास्ट में यानी कि इकाई का अंक 4 है और 4 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये पूरी संख्या 2 से तो पूरा विभाजित हो रही है। अब 3 से देखेंगे तो सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 1 13, 13 और 4 17। तो इन सबको जोड़ने पे 17 आ रहा है। तो क्या 17 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इसीलिए अगर ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है लेकिन 3 से पूरा विभाजित नहीं हो रही है
तो ये संख्या जो है ये 6 से भी पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इस संख्या को अगर 6 से विभाजित होना है तो सबसे पहले 2 और 3 दोनों से विभाजित होना पड़ेगा। तो ये संख्या 3 से तो विभाजित नहीं हो रही है, इसीलिए ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा 6 के विभाज्यता का नियम। अब चलिए इसके बाद हम अगली संख्या के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो देखिए अगला हमारा 8 है। अब आप सोचेंगे कि 6 के बाद 8 क्यों, 7 क्यों नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, 7 जो होता है इसका भी एक विभाज्यता का नियम होता है, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है। इससे अच्छा है कि आप 7 से भाग करके ही चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको 7 का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो नियम है वो भी उतना ही टाइम लेगा जितने टाइम में आप 7 से भाग करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको 7 के विभाज्यता का नियम नहीं बता रहा। अब देखिए हम 8 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है उसमें जो अंतिम 3 संख्या है वो आप चेक कर लीजिए कि क्या अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं। अगर अंतिम 3 संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर एक हम संख्या ले लेते हैं 19,528, तो हमें चेक करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए हमें पूरी संख्या को 8 से भाग करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसके जो लास्ट में ये 3 आप देख रहे हैं, 3 अंकों से बनी जो ये संख्या है क्या है, 5, 2, 8 यानी कि 528 है। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या 528 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर भाग करके देखेंगे, 8 6 48, कितना बचेगा 4, ये 8 उतारेंगे तो 8 6 48, तो पूरा पूरा कट गया यानी शेषफल 0 आ गया। यानी कि इस संख्या में जो लास्ट के ये 3 अंकों से बनी संख्या 528 है ये 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। तो इसीलिए ये पूरी संख्या यानी कि 19,528 भी 8 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, यही होता है हमारा 8 के विभाज्यता का नियम। एक और यहाँ पर हम संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 5,16,736। तो हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो इसमें भी हम सिर्फ ये लास्ट में आप जो देख रहे हैं 3 अंकों से बनी संख्या यानी कि 736 है। तो हम देखेंगे कि क्या 736 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। तो ये हमारा सबसे पहले 8 9 72 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 6 उतारेंगे तो 8 दूना 16, इसमें भी 0 बच गया। यानी कि ये जो 736 है ये 8 से पूरा पूरा विभाजित हो रही है। इसीलिए ये पूरी संख्या जो है 5,16,736 ये भी 8 से विभाजित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक और यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं लास्ट 21,10,337 ले लेते हैं। तो हमें पता करना है कि क्या ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। तो इसमें भी हम लास्ट में ये जो आप देख रहे हैं संख्या जो 3 अंकों से बनी है इसको चेक करेंगे कि क्या ये 8 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 8 से हमें 337 को भाग करना है तो 8 चौक 32 हो गया, 1 बचा, ये 7 उतारा, 8 दूना 16 हो गया। तो देखिए इसमें 1 बच रहा है, यानी कि जो ये लास्ट की संख्या आप देख रहे हैं ये 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रही है। इसीलिए ये पूरी संख्या जो है ये भी 8 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा 8 के विभाज्यता का नियम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए 8 के बाद अगली यानी कि 9 के विभाज्यता का नियम सीखते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या है वो संख्या में जो अंकों का योग है वो अगर 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे कि यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं 5,16,726। तो हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 9 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम जो इस संख्या में ये अंक हैं इनको हम जोड़ के देखेंगे। जैसे 3 का होता है ना उसी तरह से सेम है 3 के जैसा। तो इनको जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27। तो 27 आ रहा है इनको जोड़ने पे। अब हम देखेंगे कि जो ये 27 आ रहा है क्या ये 9 के पहाड़े में आता है।
तो हाँ, ये 9 के पहाड़े में आता है। इसीलिए ये जो पूरी संख्या है ये 9 के पहाड़े से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा 9 के विभाज्यता का नियम। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 15,814। तो हमें पता करना है कि क्या ये जो संख्या है ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो इसमें भी हम अंकों को जोड़ के देखेंगे। 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19। तो 19 आ रहा है इनको जोड़ने पे। अब क्या 19 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो इसीलिए ये जो संख्या है ये 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, 13,20,828। तो देखिए इसमें भी हम चेक करेंगे कि क्या ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24। तो ये जो अंक है इनको जोड़ने पे 24 आ रहा है। अब क्या 24 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इसीलिए ये जो संख्या है ये भी 9 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा 9 के विभाज्यता का नियम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद हमारा लास्ट रह गया 10 के विभाज्यता का नियम। तो मैं आपको यहाँ पर 10 के विभाज्यता का नियम बता देता हूँ। 10 का बहुत ही इजी है। 10 के विभाज्यता का नियम क्या होता है हमारा, कि जैसे कोई संख्या हमें दी गई है, मान लीजिए हमें ये दिया गया है 8,980। तो हमें पता करना है कि क्या ये 10 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो 10 का विभाज्यता का नियम बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ ये देखना है लास्ट में कि क्या 0 है या नहीं। तो देखिए इसमें जो ये संख्या है 8,980, इसके लास्ट में यहाँ पर 0 है। तो इसीलिए ये जो संख्या है ये 10 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है 10 के विभाज्यता का नियम। यानी कि इसमें 10 के विभाज्यता का नियम में आपको सिर्फ ये देखना है कि संख्या के लास्ट में 0 है या नहीं। अगर 0 है तो फिर वो 10 से विभाज्य है। अगर 0 के अलावा कुछ और है तो फिर 10 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ पर 15,721 ले लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप कि लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर 1 है, इसीलिए ये 10 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो सकती है। इसके अलावा जैसे 15 लाख यहाँ पर 12,920 ले लेते हैं। तो इसमें हमारा ये देखिए लास्ट में 0 है, इसीलिए ये संख्या जो है ये 10 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो यही होता है हमारा 10 की विभाज्यता का नियम। तो इस तरह से हमने 2 वीडियोस में 2 से लेकर 10 तक हमने विभाज्यता का नियम सीख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर किसी में भी डाउट है, यानी कि किसी भी अंक में जो विभाज्यता का नियम है उसमें अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।